Hello students, today we are going to cover the topic types of companies. On the basis of transferability of shares, companies are of two types, private company and public company, that we know. Now private company, it refers to a company whose shares cannot be sold to the general public. एक पॉइंट तो ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ये हम आगे देखेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268, सबसेक्शन 68 है और सेक्शन 2 है. कोई भी एक्ट सेक्शन 2 में लिखा जाता है तो ये हमेशा आप याद रखें, सबसेक्शंस अलग अलग होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है और उसमें प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब है वो हम पॉइंट वाइज देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स इफ़ देयर इज़ एनी. ये पॉइंट हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसके अदर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. सेकेंड है रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स बिटवीन 2 to 200. द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग द मेंबर्स. अब इसमें अगर हम मेंबर की बात करें कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा नहीं. और अब इन मेंबर्स में इट मीन्स कि अगर 200 मेंबर्स हैं या 200 के अंदर मेंबर्स हैं तो इसमें कौन से मेंबर्स काउंट नहीं होंगे वो हमें देखना है. तो कौन से मेंबर्स हैं जो काउंट नहीं होंगे, वो हो सकते हैं हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अब इसका मतलब ये हुआ, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी और उसमें ऑलरेडी 200 मेंबर्स हैं. अब इसके अलावा भी इसमें 7 और हो रहे हैं, तो कितने हो गए 207, मतलब 207 हो रहे हैं. अब ये जो 7 हैं वो कौन है, जो ऑलरेडी इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, और मेंबर्स भी हैं कंपनी के. क्यों? क्योंकि उनके पास शेयर्स हैं तो वो मेंबर्स भी हो गए. तो अब ये जो 7 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जिनके पास शेयर्स भी हैं, इट मीन्स कि वो मेंबर्स भी हैं, तो वो इस 200 नंबर्स में इंक्लूड नहीं होंगे. ये एक मतलब हुआ इस पॉइंट का. अब इसी में एक और पॉइंट दिया है, दोज पीपल हु वर प्रीवियसली द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एज वेल एज इट्स मेंबर्स बट नाउ आर नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉयज़ बट कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर्स. और कौन इंक्लूड नहीं होगा इस 200 नंबर्स में? वो जो पहले वर्क कर रहे थे और जो अब नहीं वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय भी नहीं है बट वो मेंबर्स तो हैं क्योंकि उनके पास शेयर्स थे, है ना, तो वो भी इन 200 में इंक्लूड नहीं होंगे. आई होप इट इज़ क्लियर कि कंपनी दो कम से कम और 200 मेंबर्स होते हैं इसमें, और इन 200 मेंबर्स में या इससे अगर कम है उन मेंबर्स में एम्प्लॉयज़ को जो प्रेजेंट हैं या पास्ट हैं और मेंबर्स भी हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता. नाउ थर्ड पॉइंट पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. एक इसमें बैन है जो प्राइवेट कंपनी है, उसमें ये बैन है कि ये पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकते, ये अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, उनको सेल नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर्स. इनको अपने रिलेटिव्स या अगर ये किसी को करना भी मेंबर बनाना चाहते हैं तो इन्हें पूछना होगा उनसे. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने रिलेटिव्स, अपने फादर, मदर, स्पाउस, इनको बना सकते हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर. नाउ फोर्थ पॉइंट इज पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स.
इट मीन्स कि कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ ये पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल सकते हैं। अभी जैसे हमने डिबेंचर्स और शेयर्स की बात की, तो किसी भी टाइप की कोई भी सिक्योरिटीज़ ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते उसके लिए। सो मस्ट हैव, फिफ्थ पॉइंट इज मस्ट हैव अ minimum paid up share capital of 1 lakh rupees. This amount of capital is subject to change from time to time. एक और है इसमें कि इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख होनी चाहिए और ये चेंज भी होती है टाइम टू टाइम। नाउ अब इसमें एक पॉइंट और जो रिमेनिंग रह गया है, लेट्स सी, जो मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर कोई मेंबर अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, उसे कैश की नीड है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो अपना शेयर किसी को देगा तो उसे कैश मिलेगा। अब अगर इसमें ऐसा होता है कि वो कैश लेना चाह रहा है और उसने देखा कि कोई एक पर्सन उसके शेयर्स नहीं परचेज़ कर रहा है, इट मीन्स कि अगर उसके पास 1000 शेयर्स हैं और वो किसी एक पर्सन को दे रहा है लेकिन वो इतने शेयर्स नहीं ले रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 या 3 पर्सन्स को देगा और अपने शेयर्स देगा उनको। अब उसने 3 लोगों को चूज़ किया, मान लीजिए ए है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसने बी, सी और डी 3 मेंबर्स ढूंढे जो कि उसके शेयर्स लेने को एग्री हो गए। अब वो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ए जो है उसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसने बी को 200 दिए और सी को 300 दिए और डी को 500 दिए इन द सेंस सोचा कि, और ये एग्री हो गए बी सी डी लेने के लिए। बट कंपनी ऑलरेडी हैज़ 199 मेंबर्स। अब कंपनी ऑलरेडी उसके पास 199 मेंबर्स हैं और अगर हम बात करें कि अगर ए जा रहा है तो उसमें से अगर ए अगर चला जाता है तो -1 हो जाते हैं, तो 198 मेंबर्स बचते हैं और कंपनी की लिमिट कितनी है, 200 तक की। अब कंपनी क्या करे, अब क्या होगा, अगर ये 3 मेंबर्स आते हैं, है ना, और 198 मेंबर्स जो हैं वो हो रहे हैं, मतलब टू मेंबर्स ही कम पड़ रहे हैं 200 में, है ना। सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स आ सकते हैं, 2 मेंबर्स, ठीक। थर्ड मेंबर नहीं आ सकता क्योंकि लिमिट कितनी है, 200 की। तो अब ये जो ए है ये अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र, मतलब इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफ़र करेगा, शेयर्स के थ्रू नहीं कर सकता। क्यों, ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसमें 200 मेंबर्स की लिमिट है और अगर 3 ज्वाइन करते हैं तो कितने मेंबर्स हो जाते हैं, 1 मेंबर ज़्यादा हो जाता है। तो अब कंपनी इनको क्या बोलेगी, या तो आप 1 मेंबर को कम करो, मतलब या तो आप 2 मेंबर्स ही लो, 2 को ही ट्रांसफ़र करो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स। इसलिए कोई भी मेंबर अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है शेयर किसी को। हाँ, अगर मैं कंपनी में ऑलरेडी 50 मेंबर्स ही होते तो वो कर सकता है, या फिर उसमें 195 भी होते तो भी 3 मेंबर्स वो ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर 200 हो रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। आई होप इट इज़ क्लियर।